जेएमएच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर जनपद जालौन से निकल। भाजपा जिलाध्यक्ष का राठौर समाज ने तुलादान किया है। पहनाई पगड़ी, इसी के साथ ही गुच्छ भेंट कर सम्मानित करने का काम भी किया है। जनपद जालौन के उरई में राठौर साहू परिणामी समाज द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा श्रीमती उर्वजा दीक्षित का तुलादान कार्यक्रम कोच बस स्टैंड स्थित वरिष्ठ नेता अशोक राठौर के आवास पर आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज के कई वरिष्ठ और युवा जन भी मौजूद रहे। सबसे पहले जिलाध्यक्षा का पगड़ी पहनाकर समाज के लोगों ने स्वागत किया और फलों के जरिए जिलाध्यक्षा का तुलादान किया गया। इसी के साथ ही पार्टी समर्थन में नारेबाजी भी हुई। बाद में फूल माला व गुच्छ देकर उनको सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष श्रीमती उर्वजा दीक्षित ने कहा, वरिष्ठ नेता अशोक राठौर जब सक्रिय राजनीति में नहीं थे तब से हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। इनका सरल सौम्य स्वभाव है। हमने कभी इनको अलग नहीं समझा। सदैव हमारे लिए भाई और आदरणीय रहे हैं। वहीं राठौर समाज के प्रतिनिधित्व के बारे में पहले से पार्टी ने सोच रखा है, क्योंकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं एसआर ग्रुप के प्रबंधक और राठौर परिणामी साहू समाज के वरिष्ठ शिक्षक नेता अशोक राठौर ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि कई लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो गलत है। क्योंकि आपको बता दें, जो राठौर समाज है या परिणामी समाज है, ये पूरी तरीके से भाजपा को सपोर्ट करता चला आ रहा है और भाजपा का वोटर है। इसके बावजूद भी फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस पर नाराजगी जताई। इस मौके पर राठौर साहू परिणामी समाज के अशोक राठौर के साथ ही राम लखन फौजी, अरविंद, रवि, अजय, ठाकुरदास, संजीव, जागेश फौजी, रवि हरदोई, राम बाबू, राधेश्याम, पवन, महेंद्र, लोकेंद्र, सुनील हिंदुस्तानी, गंगाराम परिणामी, संतराम प्रधान, राघवेंद्र बगरा, सुरेश, मोहर सिंह, इसी के साथ ही सुशील, संजय, जयप्रकाश, जीतू, प्रमोद, आकाश, हरिशंकर साहू, सत्यम, अर्जुन मास्टर, गौरव, रूपापुर, अजब सिंह, शैलेंद्र सिंह आदि समाज के लोग मौजूद रहे। खेड़ा मैं बीडीसी एक मात्र बीडीसी वहां से है और उसको लगा दिया गया। बोले क्या तुमने गाड़ी दी है, काय के लिए गाड़ी दी? पीछे हमें लगता है राजकुमार क्या नाम, जीतू, इनने अपने प्लाट के सामने एक महिला को धागा नहीं रखने दिया, अपने तो ये इस प्रकार के एक्ट में जो फंसते हैं। अच्छा, आप मुझे लगता है कि हमें कभी भी इस मामले में नहीं पाएंगे कि मैंने किसी से कुछ ले लिया हो तब सिफारिश कर दी। अगर हमारी इस प्रकार कोई बात आती तो गंभीरता से देखते हुए, अच्छा मेरे पास केवल एक ही काम नहीं है, मैंने अपने सरकार से भी कहा है, केवल क्या नहीं है कि हमें किसी से कह के काम कराना पड़ता है। और जब हमारे कहने से सीधा काम होने लगेगा तो हमारे कम से कम जो लोग पीड़ित हैं, अनावश्यक पीड़ित हैं, वो नहीं होंगे। ये घटा गाँव का भी शायद इस प्रकार का ही चीज है। तो हम आज फैजी के माध्यम से सबको लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको यथोचित प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ तक आए। और बहन जी से चाहते हैं कि आज हमारे कोर कमेटी के लोग बैठे हुए, बहुत प्रमुख लोग बैठे, आप ये मान के चलिए कि अगर ये 50 हैं तो इसमें कम से कम एक नीचे सूत्र लगाने की आवश्यकता है। तब तो इनका परिवार बना और आगे एक और लगा देंगे तो बड़ी कितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए इनको सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैंने किसी को बोलने किया, एक और देखो आप, मैंने इनमें से लगभग किसी को ये सोचना नहीं थी कि आपको आना है। क्यों? मैं अपने बड़े भाई को बहुत बहुत अभिनंदन प्रेषित करना चाहती हूँ। और इनका आज ही नहीं, जब ये इतनी सक्रिय राजनीति में हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, तब से भी मेरे परिवार से, मुझसे, पिताजी से, भाइयों से, सभी से जुड़े थे। और इनका सरल और सौम्य स्वभाव, कभी इन्हें हम लोगों से, अपने आप से हमने अलग नहीं समझा। सदैव ये हमारे लिए भाई और आदरणीय रहे, गुरु रहे। और हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं, मेरी स्वयं की शिक्षा आपके द्वारा ना हुई हो, लेकिन यहाँ उपस्थित कई लोगों की, मेरे परिवार के कई लोगों की शिक्षा आपके द्वारा संपन्न हुई, तो वो मेरे गुरु तुल्य भी हैं। मैं उनको पुनः प्रणाम करती हूँ। और उपस्थित यहाँ हमारे कई भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, पुष्पेन जी, अरविंद जी और शक्ति जी, आदरणीय हमारी भाभी जी, आदरणीय सभी भाई लोग, सभी हमारे प्रधान जी, हमारे पत्रकार बंधु, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि भाई साहब ने अभी कहा कि राठौर समाज का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आज आपने मुझे जो गौरव दिया और मुझे तुलादान के लिए यहाँ बुलाया, उसके लिए तो अभिनंदन है। और अगर आने वाले समय में आपने इंतज़ार किया होता और आप अगर जो अभी हमारे यहाँ परिवर्तन का कुछ चल रहा है, तो जो सूची आने वाले समय में आप देखते, तो बिना कहे आपके प्रतिनिधित्व के बारे में मैंने पहले से भी सोचा हुआ है। क्योंकि पार्टी सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर चलने वाली पार्टी है।
और पार्टी ने ऐसा सोचा है कि हमारे जो छोटे छोटे हमारे जाति में बटे हुए लोग हैं, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हमारे कोई वरिष्ठ लोग नहीं हैं जो फ्रंट पर हों, तो आपके आने से वो पूर्ति हुई। और सरकार की तरफ से भी आपको कई जगह से कहीं ना कहीं ऐसा आश्वासन भी है और होना भी चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन करूंगी कि यथोचित आपको सम्मान मिले, ताकि इतनी बैठी हुई जो जनता है उसके आप यहाँ नेता बने। फिर भी हमारे जैसे अजय जी हैं या अन्य भाइयों के आप नाम ले रहे हैं, अरविंद जी हैं, तो इनके नाम ऐसे हैं कि ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने अपने स्थान अपने जो बनाया है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा मेरे अपने सभी छोटे भाइयों को कि कहीं ना कहीं यथोचित इनका सम्मान सुरक्षित रहे, इनको समाज में ये सम्मान मिले कि ये अपने लोगों की बात कह सकें। और अगर अभी जो बताया अमखेड़ा का केस या अभी जो और हरिजन एक्ट वाली बात है, तो मुझे संज्ञान में नहीं है। आप अभी मैं कार्यालय में जा रही हूँ या यहीं पर आप लिखकर मुझे दीजिए, और 1% भी उसमें कतई झूठ होगा या जो भी होगा उसको न्याय मिलेगा जिसकी सच्चाई होगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। मेरा कार्यालय का टाइम भी मैंने सुनिश्चित कर रखा है, 11 बजे मैं बोल देती हूँ, पर पहुँच नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग घर पर ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो मैं अभी यहाँ से कार्यालय पर ही बैठूंगी, तो कार्यालय में 1-2 घंटे 3 घंटे में दे रही हूँ, तो आप लोग वहाँ पर आइए। अगर मैं घर पर ना मिल पाऊँ तो आप कार्यालय में इंतजार करिए, या वहाँ एक मैंने रजिस्टर भी बनवाया है शिकायती, आप उसमें लिख दीजिए समय, अपना मोबाइल नंबर डालाइए, तो मैं जब भी पहुँचूँगी या वो रजिस्टर मेरे पास आएगा, तो जो काम आपके पेंडिंग होंगे वो काम होंगे, और मैं आपके बीच में आपका नेता जरूर बनाऊंगी। ऐसा अपनी बहन पर आप विश्वास करें।